यार, मैं हूं शुभम कुमार और आप सब देख रहे हैं ये सब की बातें। आज मैं ऐसी जगह मौजूद हूं जहां पर आप ये देख सकते हैं कि मेरे साथ कुछ अवार्ड्स, कुछ ट्रॉफीज, कुछ सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, ये सारी चीज़ें हैं। और इन सारी चीज़ों को देख के आपको ये लग रहा होगा कि आखिर ये हैं किसकी। तो मेरे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसने झारसुगड़ा के नाम को हमारे झारसुगड़ा के नाम को सारे देश में रोशन किया है। पर आज तक ये ज़्यादा लोग नहीं जानते कि हमारे खुद के झारसुगड़ा में ही राइटर्स भी मौजूद हैं। तो मैं आज ऐसे ही एक राइटर के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने पूरे देश में और पूरे राज्य में हमारे झारसुगड़ा का नाम रोशन किया है। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ हमारी झारसुगड़ा की अंशिका सोनकर के साथ, जो एक राइटर हैं और एक पब्लिशिंग हाउस की ओनर हैं, और उन्हीं की ये सारे अवार्ड्स हैं। तो मैं स्वागत करूँगा अंशिका सोनकर का हमारे चैनल पर, और आपसे ये आशा करूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। अंशिका जी, किस वजह से ये सारे अवार्ड्स? सबसे पहले थैंक यू शुभम जी, आप यहाँ पे आए और मुझे सम्मानित कर रहे हैं और पूरे झारसुगड़ा को ये बता रहे हैं मेरे ये सारे अचीवमेंट्स के बारे में। ये सब मुझे मेरे राइटिंग फील्ड्स और खुद के पब्लिकेशन और कंपनी स्टार्ट करने के लिए और एक लीडर कैसे होता है उस सब चीज़ के लिए मुझे ये अवार्ड मिला है। और मैं लिखती बहुत पहले से ही थी। मैं काफ़ी पहले से जैसे कि जब मैं क्लास 6 में थी तब से मैंने लिखना चालू किया था। मेरी हिंदी जब हम क्लास 6 में थे तब हमारे स्कूल मैगजीन्स पे पोएम्स वगैरह देने होते थे और उस समय सिलेक्शन होता था, जिसका बेस्ट पोएम होगा उसका पोएम मैगजीन में फीचर होगा हमारे स्कूल के मैगजीन पे। तो मेरी जो हिंदी टीचर है वो क्लास पे जब आई थी तब उन्होंने सबको बोला था कि सब कोई अपना पोएम सबमिट करिए और फिर रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा, फिर आपको पता चलेगा कि कौन कौन विनर है और किसका किसका नाम मैगजीन में आ रहा है और किसका पोएम मैगजीन पे आ रहा है। तो सबसे पहले पोएम मैंने जो लिखा था वो बेटी पे लिखा था जब मैं क्लास 6 पे थी, और पूरे क्लास में सिर्फ मेरा ही पोएम सिलेक्ट हुआ। एक क्लास से 5 पोएम सिलेक्ट होने को था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरा पोएम सिलेक्ट हुआ था क्योंकि उन सब में से सबसे अच्छा मेरा पोएम था। और तब से ही ये सिलसिला चालू हुआ लिखने का और मैं धीरे धीरे ऐसे ही स्कूल मैगजीन्स के लिए लिखती रही। जब मैं 10th तक थी तब मैंने लिखा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था क्योंकि 12th का प्रेशर्स आप लोग जानते हैं। और उसके बाद फिर मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो ग्रेजुएशन के टाइम पे ऐसा था कि मुझे अपना फील्ड चुनना था कि मैं क्या करूँगी ग्रेजुएशन के बाद। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही मेरी एक दोस्त है, वो भी राइटर है, वो भी झारसुगड़ा से ही है। उसने मुझे बताया कि राइटिंग कम्युनिटीज़ होती है, तुम ज्वाइन करो और तुम इतना अच्छा लिखती हो, तुम अपना जो टैलेंट है लोगों को दिखाओ। तो मुझे तो पहले ये लगता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लोग फ्रॉड करते हैं, पैसा ले लेते हैं और पब्लिश नहीं करते होंगे। तो मैंने एक छोटी शुरुआत की थी। सबसे पहले मैंने एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और उस कॉन्टेस्ट में मुझे स्पेशल मेंशन का अवार्ड मिला था। तब मैं बहुत खुश हुई थी और मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे भी लोग सच बोलते हैं, हर कोई ऐसा सबको चीट नहीं करता है। तो ये कॉन्टेस्ट कहाँ हुआ था? ये सब कॉन्टेस्ट ऑनलाइन ही हुआ था और उसी हमें टॉपिक दिया जाता था और 24 आवर्स दिए जाते थे। कुछ जगह पे 8 आवर्स दिए जाते थे। तो सबके डिफरेंट आवर्स होते थे और उसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान हमें वो अपना पोएम या ओपन लेटर जो भी हम लिखते हैं उस टॉपिक पे हमें सबमिट करना होता था और हम वैसे ही सबमिट करते थे। अच्छा, तो ये जो आपका कंपटीशन हुआ था, ये कब हुआ था? ये
हुआ था अक्टूबर 2009। ये तो हमेशा से ही चलता था, बट मैं इस फील्ड में आई हूँ अक्टूबर 2019 में। तो तब से मैंने ये लिखना चालू किया था। तो मेरा पहला जो कॉन्टेस्ट था वो अक्टूबर 2019 में ही स्टार्ट हुआ था। तो ये जो लॉकडाउन का समय आया, इस लॉकडाउन की वजह से कितनी परेशानियां हुई? क्या आपके इन सपनों की उड़ान पे लगाम लग गया? नहीं, इस लॉकडाउन ने हाँ बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया, बहुत तकलीफ़ें हुई हैं, बट मेरे साइड से फिनेंशियल प्रॉब्लम तो थी सबको, पूरे होल वर्ल्ड को ही थी, बट मेरे सपनों पे कभी वो लॉकडाउन नहीं लगा, क्योंकि वो चीज़ ऑनलाइन होती थी और ऑनलाइन तो कभी बंद हुआ ही नहीं था। तो उस वजह से मेरा लिखना और मेरा जो सपना था वो जारी ही रहा, उस पर कभी लॉकडाउन नहीं लगा। कौन कौन से शोज़ या कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स ऐसे थे जिसमें आपको ये लगा कि ये मेरा टर्निंग पॉइंट हो सकता है? एक हार्ट दैट राइट्स करके एक इंस्टाग्राम पे पेज है, उन लोगों का जब मैंने फर्स्ट टाइम पोएम दिया था, तब उसी वक्त ही जिस दिन मैंने पहला पोएम दिया था और वो मैं स्पेशल मेंशन अवार्ड पाई थी, तब ही मुझे लगा था कि नहीं, मेरे अंदर भी कुछ है और यही मेरा एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है जिससे मैं अपना टैलेंट दिखा सकूं और बहुत कुछ कर सकती हूं और लोगों को ये पता चले कि नहीं, मैं भी कुछ हूँ। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं उन लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि कभी भी किसी को अपने से छोटा या अपने से कम नहीं समझना चाहिए। सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, कभी कोई मजबूरी के वजह से वो टैलेंट छुप जाता है या कभी कोई परेशानी होती है उस वजह से वो टैलेंट छुप जाता है, लेकिन सब टैलेंटेड पर्सन होते हैं। कभी कोई किसी को कम नहीं समझना चाहिए हम लोगों को। अच्छा, ऐसे कौन से कॉम्पिटिशन्स थे जिसमें आपको ये लगा कि इसके बाद और मैं अब आगे नहीं बढ़ सकती, आज मुझे यहीं रुक जाना पड़ेगा अब इसके बाद से? स्टार्टिंग में मैंने 2020 में फरवरी में जब लॉकडाउन नहीं लगा था, तो उस समय मैंने एक अपना राइटिंग कम्युनिटी स्टार्ट किया था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे बोला कि तुम इतना अच्छा कर रही हो, तुम अपना करके देखो, शायद तुम अच्छा इससे और अच्छा कर पाओ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो मैं करती हूँ। तो मैंने राइटिंग कम्युनिटी स्टार्ट की। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें बनाई, मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला, तो उस चीज़ से मुझे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा था और पूरे एक हफ्ते से लेके 2 हफ्ते तक मेरा मेंटल जो कंडीशन था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। वो आज तक किसी को भी मतलब मैंने बताया नहीं है, इवन मम्मा को भी नहीं पता है कि मेरी मेंटल कंडीशन बहुत ख़राब थी उस वक्त। मैं रात रात को सो नहीं पाती थी क्योंकि वो एक ट्रोमा हो गया था। मुझे ये लगता था कि अगर मैं कुछ करने जाऊँगी तो कोई ना कोई मुझे ज़रूर रोकेगा। तो उस वजह से मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस जगह पे बंद कर देना चाहिए और मैंने फेब में अपना राइटिंग कम्युनिटी स्टार्ट की। वो मुझे 15 to 20 डेज़ ही हुआ था और मैंने अपना कम्युनिटी बंद कर दिया था। काफ़ी सारे लोगों के ये मैसेज आए थे कि मैम आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, आप न्यू कमर हो करके आपने अब भी लिखना चालू किया और आपने इतने छोटे एज में ही चालू किया है, तो आपने क्यों बंद किया? बट मेरे पास उनके सवालों का जवाब नहीं था, इसलिए मैंने बोला कि कुछ इश्यूज़ है बोल के मैंने बंद किया है। मैं ज़रूर एक दिन आऊँगी, बट ऐसे ही मैं यहाँ पे नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मेरे मन में था कि मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगी, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि इतना जल्दी ही वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म तो हो गया, पर वापस शुरू कब होगा? शुरू होगा नहीं, शुरू हो चुका है। ये मैंने खुद का पब्लिकेशन हाउस स्टार्ट किया है, ना कि अब एक राइटिंग कम्युनिटी में चला रही हूँ। मेरा खुद का पब्लिकेशन हाउस है। तो ये पब्लिकेशन हाउस अब तक किन किन बुक्स को, किन किन आर्टिकल्स को पब्लिश कर चुका है? हमारी कई सारी एंथोलॉजीज़ वगैरह पब्लिश हो चुकी हैं, जैसे लाइट फ्रॉम अ डार्क माइंड अभी कुछ टाइम पहले ही पब्लिश हुआ है। ब्लूमिंग नाइट्स पब्लिश हो चुके हैं। हमारे कुछ सोलो बुक्स हैं वो पब्लिश हो चुके हैं, जिस मैं थोड़े बहुत के नाम लूँगी। सिंपली मी है, लार्क नेस्ट है, अ पार्ट टू हेवन है, और भी बहुत सारी प्रोग्रेस पे चल रही है। और हमारी जो पब्लिकेशन हाउस है वो इम्प्रिंट्स वगैरह भी प्रोवाइड करती है, तो हमारे अंडर काफ़ी सारे पब्लिकेशन हाउस हैं जो हमसे प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस भी लेते हैं। अच्छा, तो
ये जो पब्लिकेशन हाउस के राइटर्स होते हैं, तो ये क्या आप खुद लिखते हैं या बाहर से किसी को राइटर्स को अपॉइंट करके उन्हें पेमेंट या उन्हें जो भी कंपनसेशन होता है वो देते हैं? बुक पब्लिश करने के लिए लोग हमें पे करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमारे साथ भी कुछ लोग होते हैं, हमें उन्हें भी पेमेंट्स करना होता है, तो उस अकॉर्डिंग हम उनसे पेमेंट लेते हैं, उनकी बुक पब्लिश करते हैं और उसके बाद जो भी बुक्स सेल आउट होते हैं उसके रॉयल्टीज़ हम उन्हें देते हैं। कहीं ऐसा दौर आया जहाँ पर आप लोगों को धोखा मिला? हाँ, हमारे साथ हुआ था, कुछ ऐसा वक्त आया था जिस वक्त मुझे बहुत मतलब धोखा, मेरे साथ बहुत धोखा हुआ था और बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। बट मैंने ये मन में ठान लिया था कि ये प्रॉब्लम्स और ये छोटी मोटी चीज़ें अगर लाइफ में हमें कुछ करना है तो ज़रूर आएंगी, और हम जब तक इससे पार नहीं करेंगे तब तक हम बड़ा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। इस दौर से आपने सीखा क्या? मैंने इस दौर से ये सीखा कि ट्रस्ट करना चाहिए हमें, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि आपका जो भी कैपेबिलिटीज़ है लोग उस पर उंगली उठाए। दूसरा चीज़, अगर आपके लाइफ में कभी टर्निंग पॉइंट आता है तो आपको हमेशा उसका डट के सामना करना चाहिए, क्योंकि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे और उन प्रॉब्लम्स हम सीखेंगे तो उससे ज़्यादा ही हम सक्सेस हासिल कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो पाएंगे। ऐसे कौन से अवार्ड्स थे जिसमें आपको ये लगा कि आज मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, या आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किस अवार्ड को पा करके मिला? मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मेरा पहला अवार्ड जो मुझे मिला था वो है OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स आनंदश्री ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बी द चेंज अवार्ड, वो पा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा भी OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से ही था, एक्सीलेंस लीडरशिप अवार्ड, वो पा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने लाइफ में जो करना चाहती थी अब मैं वो सीढ़ी चढ़ रही हूँ और मैं ज़रूर एक दिन वो उस मुकाम तक पहुँच जाऊँगी जहाँ मैं पहुँचना चाहती थी और मेरे पेरेंट्स का सपना था। किस किस फील्ड्स में आप एंगेज्ड हैं और आगे अपने आप को 5 साल में या अपने आप को 10 साल में कहाँ देखती हैं? मेरी पब्लिकेशन हाउस के साथ साथ मेरी एक इवेंट फॉर्म है, जहाँ वो इवेंट फॉर्म में हम कॉम्पिटिशन्स क्रिएट करवाते हैं और वर्कशॉप्स वगैरह करवाते हैं। अभी आपको जैसे पता ही होगा लॉकडाउन है, ऑन ग्राउंड इवेंट्स तो नहीं हो सकते, तो हम ऑनलाइन इवेंट्स करवाते हैं, वर्चुअल इवेंट्स करवाते हैं। जैसे कि हमने लास्ट ईयर, आपको पता ही होगा कि जब गणेश चतुर्थी था तो लॉकडाउन चल रहा था और पूरे देश पे किसी को भी अलाउड नहीं था कि वो पंडाल जा सके और घूम फिर सके। तो ऐसे में लोगों का जो मन था वो बहुत दुखी हो गया था कि हर साल हम इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि हमारे झारसुगुड़ा में गणेश चतुर्थी हो या कोई भी फेस्टिवल हो, बहुत अच्छे से और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो वो चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने सोचा कि लोगों को बाहर जाने का मौका नहीं मिल सकता तो क्या हो गया, वो घर पे भी फेस्टिवल मना सकते हैं, वो भी पूरे हमारे देश के लोगों के साथ, जैसे ऑल ओवर इंडिया। तो मैंने एक कॉन्टेस्ट करवाया था ई गणेश कार्निवल पे। बहुत सारे कॉन्टेस्ट हुए थे, डांस कंपटीशन हुआ था, सिंगिंग कंपटीशन हुआ था, आइडल मेकिंग कंपटीशन हुआ था, फायरलेस मोदक मेकिंग कॉन्टेस्ट हुआ था। ऐसे बहुत सारे कॉन्टेस्ट हुए थे और काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था। और इस ई गणेश कार्निवल पे हमने 3 टाइम रखा था लोगों का, कि उस समय लोग फ्री भी होते थे और आकर के ये ज्वाइन भी करते थे और खूब मस्ती भी करते थे। पहला हमने रखा था जो हमारा सुबह का स्लॉट होता था, उसमें जो हमारी होस्ट थी वो गणेश जी की कुछ अनकही कथा बताती थी जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है, और कॉम्पिटिशन्स का जो भी वीडियोस आता था डांस का, वोटिंग के ज़रिए वो लोग वोट करते थे और विनर्स डिसाइड होते थे। फिर दोपहर के वक्त क्विज टाइम होता था और फिर रात के वक्त हम गेम खिलाते थे। ये सिलसिला 7 दिन तक ऐसे ही चलता रहा और जो आखिरी दिन था उस दिन काफ़ी लोग भावुक हो गए थे। वो लोग ये कह रहे थे कि हमारा टाइम ऐसे पार हो गया कि हमें पता भी नहीं चला।
और काफ़ी लोग ऐसे थे कि वो लोग मुझे ये बोल रहे थे कि हमने ये नहीं सोचा था कि इस बार का जो गणेश चतुर्थी है वो इतना अच्छे से हमारा जाएगा, और काफ़ी अच्छे से ये गया और सबको बहुत पसंद आया। कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, कितने लोग इसमें मौजूद थे? एज अ पार्टिसिपेंट्स तो उतने ज़्यादा नहीं थे, करीबन 50 से 100 के लगभग पार्टिसिपेंट्स थे। जो दर्शक थे वो करीब 100 थे, कि उनके घर वाले थे, कुछ रिलेटिव्स थे, कुछ और लोग भी थे। तो और हमने एक एनजीओ के साथ कोलैबोरेट किया था, और जो भी यहाँ से हमें इनकम हुआ था हमने उन्हें उसका जो भी शेयर था हमने उन्हें दिया था, क्योंकि इस पेंडेमिक में लोगों को ज़रूरत थी। और मेरा सबसे मेन मोटिव हमेशा से यही रहा है, अगर हम कुछ कमा रहे हैं, अगर अपने लिए रख रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी हमें देना चाहिए जो ज़रूरतमंद हैं। मैं जब आपके बारे में जान रहा था कुछ लोगों से, तो मुझे ये भी पता चला कि आप लॉ भी कर रही हैं। एक इवेंट मैनेजर, एक राइटर, लॉयर बनने की राह पर कैसे है? ये काफ़ी लोगों का सवाल था, मुझसे ये पूछा गया था, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं अपना सपना पूरा कर रही हूँ। पर मेरे मम्मी पापा का ये सपना था कि वो मुझे एक गवर्नमेंट पोस्ट पे देखें। तो उनका ये हमेशा से सपना रहा था कि मैं एक लॉयर बनूं या एक आईएएस ऑफिसर बनूं। बट आईएएस ऑफिसर बनने के लिए अगर मैं वो कोचिंग वगैरह करती तो मैं अपना ये पब्लिकेशन हाउस नहीं चला सकती थी। लॉयर बनने का सपना मम्मी का बहुत बचपन से था। मेरे जो नाना जी हैं वो चाहते थे कि मेरी मम्मी लॉयर बने, बट कुछ रीजंस की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो वो चाहती थी कि मैं उनका ये सपना पूरा करूँ, तो मेरे पापा भी यही चाहते थे, तो इस वजह से मैं आज लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ। घर वालों का कितना सपोर्ट रहा? शुरू में जैसे सबको पता है कि पेरेंट्स को उतना ज़्यादा पता नहीं होता है कि ऑनलाइन वर्ल्ड क्या होती है, वहाँ पे लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी पापा लोगों ने न्यूज़ में सुना है, मम्मी लोगों ने सुना है, हमेशा यही दिखाता है ऑनलाइन में फ्रॉड्स होते हैं। तो उनका भी यही मानना था कि तुम ये कर तो रही हो, क्या तुम इस पे सक्सेसफुल हो पाओगे। पहले मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा डर था। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, उन्हें डर था, वो ये चाहते थे कि कभी मेरे साथ कुछ गलत ना हो। इस वजह से शुरू के टाइम में वो मुझे बोलते थे कि सोच समझ के करो, जो कि सही था उनका कंसर्न। तो स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहा, लेकिन जब पापा को पता चलने लगा कि लोग मुझे जानने लगे, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे काम के लिए, तब ऐसा हुआ कि मेरे पापा मम्मी से ज़्यादा सपोर्ट आज मुझे कोई नहीं करता है। मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे नानी घर वाले लोग, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनके सपोर्ट की वजह से भी आज मैं यहाँ पे हूँ। मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे होते उस दौरान, जब मेरे मम्मी पापा मुझे मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा इस चीज़ के बारे में, अगर वो मुझे उस समय सपोर्ट नहीं कर रहे होते तो आज मैं इस लायक नहीं होती। आगे के क्या प्लान्स है अब? आगे की यही प्लानिंग है कि मैं पब्लिकेशन हाउस चलाऊं, इवेंट फॉर्म्स चलाऊं, और इवेंट फॉर्म्स के सहायता ज़रिए से लोगों की सहायता करूं, जो कि वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करवा करके, और फिर लॉ। तो ये आप लोगों ने सुना अंशिका सोनकर को, जो ये बता रही थी कि किस प्रकार से, किस संघर्ष से गुजरते हुए उन्होंने इन सारी दौर को पार किया और इन सारे अवार्ड्स को पाया और कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया, और आज खुद का पब्लिकेशन हाउस है इनका। बता दें कि इनकी उम्र लगभग 22 या 23 साल है, पर इस उम्र में भी अपने करियर पे फोकस्ड रहना या अपने सपनों के पीछे भागना बहुत कम लोग करते हैं, और ये इनमें से एक हैं। आशा करेंगे कि ये अपने लाइफ में और अच्छा करें। लड़कियों को आगे बढ़ाना है, और समाज में सिर्फ लड़कों का हक नहीं बल्कि लड़कियों का भी हक है, हमें ये समाज को बताना है। हमारे साथ अंशिका के माता पिता भी मौजूद हैं।
जो आपको ये बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने अंशिका को सपोर्ट किया और उन्हें आगे बढ़ने में मदद किया। तो मैं स्वागत करूंगा अंशिका के माता पिता का। सर, अब कैसा लगता है जब बेटी इतनी आगे बढ़ चुकी है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और जो भी कर रहे वो अपने मेहनत से अपने बलबूते ही की है, और इसमें उसका अपना योगदान बहुत ज़्यादा है। हमारा भी कुछ सपोर्ट है, लेकिन ये जो कर रही है हमको बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जितनी मुसीबतें आई, आपको क्या लगता है उनमें क्या ऐसे बदलाव आएंगे इसकी वजह से? मैं तो सोचती हूँ कि उसके मतलब आगे ये बहुत बदलाव लाए और इससे ज़्यादा अच्छा करे और ज़्यादा अपना नाम कमाए। पहले से लेकर अब तक ऐसे क्या बदलाव आए जिससे आप लोगों को लगा कि इनके जीवन में ये सारी चीज़ें काम आएंगी? पहले से अभी उसके मेहनत, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है। रात रात भर वो मेहनत करती है, और उसका लगन देख के मेरे को लगता है कि आगे आगे कुछ हो सकता है, बहुत कुछ कर लेगी। उनके लिखे किताब आप लोग पढ़ते हैं? उनके लिखे किताब देखता हूँ, पढ़ता तो नहीं हूँ, देखता हूँ, और देख के मुझे बहुत खुशी होती है। मैडम पढ़ती हैं? जी मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका पोएम, इसका स्टोरी वो मुझे बहुत पसंद आता है, और मैं इसको बोलती हूँ कि तुम आगे खुद का अपना पूरा बुक लिखो, और मेरे को लग रहा है कि आगे लिखेगी और ज़रूर लिखेगी। जैसा कि मुझे अंशिका बता रही थी कि आपका भी सपना था लॉयर बनना, तो और उनको आप लॉयर भी बनाना चाहते हैं, तो कितना मुश्किल होगा ये सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना? क्या लगता है कि पब्लिशिंग हाउस के साथ साथ लॉ की पढ़ाई करनी आसान होगी? आसान तो नहीं है, लेकिन इसका जैसा मेहनत है हम लोग को पूरा विश्वास है कि ये कर लेगी। इस कारण हम लोग ने इसके ऊपर जोर दिया कि तुम लॉ की पढ़ाई करो। लॉयर बन जाती है तब कैसा फील करेंगे आप लोग? तब तो बोल नहीं सकते कि कैसा फील करेंगे उस समय, मतलब बोलने के लिए शब्द नहीं है कि उस समय मैं कैसा फील कर पाऊंगी। उस समय भी पब्लिशिंग हाउस चलेगा, उस समय भी किताबें बाहर मार्केट में शुरू रहेंगी? वो तो उसके ऊपर है, मेरे तरफ से उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो जो करे, जितना दूर तक जाएगा, उस मेरे तरफ से उसको सपोर्ट है। और मुझे इस चीज़ का ये भी है कि वो आगे से अच्छा करे और आगे बढ़े। पहले कैसे लगता था जब इन्होंने लिखने की शुरुआत की थी, और शुरू में जब सारी चीज़ें कर रही थी, तब कैसा लगता था जब ये सारे अवार्ड्स नहीं थे? अपने को उतना विश्वास नहीं था कि आगे इतना बढ़ ली, लेकिन इसका हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, इसका लगन से ये खुद अपनी मेहनत से इतना दूर तक पहुंची है। तो ये आप लोगों ने देखा कि किस तरह से इनके माता पिता भी इन्हें पूरा समर्थन करते हैं और हर एक चीज़ में इनके साथ होते हैं। हम ये आशा करेंगे आप लोगों से कि आप भी इनका साथ दें और आप भी इन्हें प्रोत्साहित करें और आगे बढ़ने में मदद करें। कैमरामैन निर्माल्य शामिल के साथ मैं शुभम कुमार, ये सबकी बात है।